दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल प्रेम में आपका स्वागत है। जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो 10th का साइंस पढ़ा रहे हैं। उसमें आज हम एक नया अध्याय पढ़ाएंगे। जो अध्याय के बारे में आपको थोड़ी बहुत डिटेल पढ़ाई जाएगी, बताई जाएगी। उसके बाद आपको अध्याय के बारे में आपको डिटेल दी जाएगी। तो अध्याय नंबर 11 देखो दोस्तों, बोर्ड की तरफ। अध्याय कौन सा भाई? 11। तो अध्याय नंबर 11 पढ़ा रहे हैं। इसमें 3 वर्ड दे रखे अपन भाई। एक तो दे रखा है कार्य, एक दे रखा है ऊर्जा, और तीसरा वर्ड है भाई अपन को शक्ति, मतलब कि वर्क, एनर्जी, पावर। ये 3 वर्ड दे रखे भाई। तो अपन को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई कि अपन कार्य की बात करते हैं, जिसके भाई वर्क अपन करते हैं भाई, वर्क की बात। भाई अपन कोई भी कार्य करते हैं तो बल की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि अपन कुएं से बाल्टी को खींचना, और जो बैलगाड़ी होती है, मतलब जो छोटी वाली गाड़ी होती है, उसमें धक्का देना, पानी से भरी बाल्टी ऊपर खींचना, मतलब ऐसे खेल के दौरान तो काफ़ी है। जो खेल के दौरान फुटबॉल में किक मारना, तो उनमें क्या है कि बल की आवश्यकता होती है। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको कि वर्क क्या होता है। जैसे कि अपन ने माना एक वस्तु इधर रखी हुई है, ये वाली। अब इसमें अपन कुछ बल लगाएंगे भाई, इसमें कुछ धक्का देंगे, उसके बाद ये कहाँ पे आ जाएंगे? इधर आ जाएंगे। क्या है ये? अपन ने इसको नाम दे दिया ए और इसको नाम दे दिया बी। तो मतलब अपन फोर्स एंड बल होता है। तो मतलब इसमें अपन धक्का लगाएंगे, मतलब बल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बल। और जब बल लगाएंगे तो भाई विस्थापन होगा। तो ये यहाँ से खसक जाएगी इधर इधर, फिर ये एफ हो गया। एफ का मतलब था फोर्स, फोर्स का मतलब था बल। तो मतलब अपन इसमें धक्का लगाते हैं तो भाई विस्थापन तो होगा, एक जगह से दूसरे स्थान पर जाएगी, तो वो होता है विस्थापन। तो भाई विस्थापन को अपन दर्शाते हैं एस से। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये विस्थापन हो गया। तो विस्थापन हो गया, तो अब जो अपन लैंग्वेज बनती है वो क्या बनती है भाई? जो अपन लैंग्वेज बनानी है वो क्या बनेगी भाई? तो ये समतल सतह थी, यहाँ पे आई, फिर क्या है? समतल सतह। ये समतल सतह होगी। तो भाई अपन को जो लैंग्वेज बनानी वो कैसे बनानी भाई? तो अपन को कार्य बराबर क्या हो जाता भाई? अपन को कार्य बराबर अपन बल मतलब फोर्स लगाया, उसके बाद जो बल की दिशा में भाई अपन जो ये कार्य है बल, ये बल फोर्स इसी दिशा में हो रहा है, तो अपन क्या कह सकते हैं? बल की दिशा में विस्थापन। भाई ये विस्थापन इसकी दिशा में थोड़ा बल की दिशा, तो अपन क्या कह सकते हैं? बल की दिशा में विस्थापन। क्या हो गया भाई? बल और बल की दिशा में विस्थापन। तो भाई इसको कैसे दर्शाते हैं भाई? देखो, तो अपन बल को कह सकते हैं W, और मैंने बोला बल को जो फोर्स होता है बल, इसको अपन ने F दर्शाया, इनटू हम जो विस्थापन है इसको S से प्रदर्शित करते हैं, S। तो वो लैंग्वेज क्या बन गया भाई? तो W बराबर F गुणा S। तो मतलब जो अपन कह सकते हैं किसी वस्तु में भाई, अपन को पता है कोई वस्तु है जो उसको अपन किसी वस्तु पर धक्का देते हैं भाई, कोई वस्तु ली अपन ये, तो बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को क्या कह सकते हैं? देख भाई, किसी वस्तु को बल, किसी वस्तु को बल या मतलब जोर, जब अपन बल मतलब धक्का देते हैं, तो धक्का देते तो भाई, या फिर कह सकते किसी वस्तु को किसी वस्तु पर किया गया कार्य बल एवं बल की दिशा
में विस्थापन का गुणनफल बराबर होता है, बराबर होता है। ये किसकी लैंग्वेज है? यही बल की, मतलब कार्य, अपन जो कार्य क्या है इसकी लैंग्वेज को अपन ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं भाई। ये अपन ने किया कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य, भाई ये कोई वस्तु होगी, अपन इस पर कार्य कर लिया, कार्य करते मतलब बल, जो बल दे रहे तो ये, तो फिर विस्थापन क्या है? बल की दिशा में तो गया, तो फिर क्या करा? एवं बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल बराबर होता है। तो देखो भाई, बल मतलब कार्य और फोर्स एंड बल, तो मतलब कार्य के बराबर ही तो है बल एंड विस्थापन, तो गुणनफल क्या है? बराबर होता है। इसको अपन कह सकते हैं बराबर होता है। अब जो अपन बात करते हैं भाई, ये तो हो गया मतलब बल, जो बल की कार्य है, कार्य की लैंग्वेज आ चुकी। अपन पूछ देता भाई कि कोई वस्तु अपन ये दिया तो इसमें और भी फोर्स लगाता है, तो इसको लैंग्वेज कैसे बनाएंगे भाई? इसको अपन इधर बना देगा, तो ये तो हो गया भाई विस्थापन बताया मैंने, और ये इसकी दिशा में क्या है? मतलब फोर्स, इसको नाम ए दे दिया था, और ये भाई समतल सतह, ये अपन ने नाम दिया समतल सतह। समतल सतह, तो भाई देखो जो अब क्या होगा कि अपन भाई जो अपन फोर्स दे रहे बल, तो कुछ थीटे के रूप में दे देते अपन, इसको अपन ए नाम दिया, इसको अपन ने बी दे दिया। अब अपन से पूछ देता है कि भाई जो कार्य होता है, जो कार्य होता है वो क्या होता है? देख भाई, ये अपन ने यहाँ पे दिया, फिर यहाँ से कोई अदर भाई ये फोर्स और चलेगा, यहाँ से मतलब यहाँ यहाँ से ये गया भाई, तो इसको नाम दे दिया हमने एफ, और ये जो है क्या बना भाई? ये थीटा डिग्री कौन बन गया? थीटा डिग्री। इसको क्या कहेंगे अपन भाई? कोस थीटा एफ, मतलब फोर्स लगाना भाई, समझ में आया भाई? तो अपन जो लैंग्वेज बनेगी अब कैसे बनेगी भाई कि विस्थापन में जो घटक होता है भाई, बल पर किया गया विस्थापन की दिशा में घटक, देखिए जो अपन ये कार्य क्या है, मतलब कार्य पर जो ये बल दिया फोर्स, उसकी दिशा में विस्थापन का घटक, भाई ये विस्थापन हो गया, इसकी दिशा में फोर्स में बल, बस भी घटक हो गया। तो क्या कह सकते हैं अपन जो लैंग्वेज बनेगी? देख भाई कि बल की दिशा में विस्थापन घटक क्या हो गया? बल की, देख भाई बल का विस्थापन, बल का विस्थापन की दिशा में घटक की दिशा में घटक इंटू बल, ये। तो भैया अब क्या हो गया? जो अपने W बराबर निकाला, विस्थापन बल की दिशा में घटक क्या भाई? F हो गया, F हो गया, तो ये cos थीटा हो गया, cos थीटा गुणा विस्थापन घटक S हो गया। तो ये हो चुका है, तो अपन क्या करेंगे अब भाई? पहली बात तो ये निकला अपने पास है, ठीक है, cos थीटा ये निकला। अब जो अपन निकालेंगे दिशा में घटक विस्थापन निकालेंगे, तो भाई अपन यहाँ पे कर देंगे विस्थापन, ये तो बल होगा, है ना? तो ये तो रहा विस्थापन, जो विस्थापन हो रहा है बल का विस्थापन, और यहाँ पे अपन विस्थापन खा लेते, इसको कर देते हैं विस्थापन। तो फिर इसको अपन एस से गुना करेंगे, एस से गुना कर दिया, तो फिर अब क्या होगा भाई? अपन W बराबर क्या लिखेंगे? अपन W बराबर F गुणा S, ये हो गया फैक्टर,
तो अपन ने क्या हो गया भाई, W बराबर F गुणा S फैक्टर, ये अपने पास जो लैंग्वेज निकल के आई। तो भाई कार्य का जो मान है ना, कार्य क्या है, कार्य एक अदिश राशि है भाई, कार्य एक अदिश राशि है, तो मतलब ये क्या है, कार्य जो अदिश राशि है ये धनात्मक भी हो सकती है और ये ऋणात्मक भी हो सकती है। धनात्मक एवं ऋणात्मक, धनात्मक हो सकती है और ऋणात्मक दोनों ही हो सकती है, दोनों ही हो सकती है भाई। क्या भाई, जो कार्य होता है वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। अब अपन से पूछे भाई कि कार्य का मात्रा क्या होगा, तो देखते हैं अब भाई कार्य का मात्रा निकालते, कैसे मात्रा निकालेंगे, देखिए अगला भी। अब मात्रा की बारी है, मात्रा निकालते हैं भाई। देखो दोस्तों, अब हम कर रहे हैं कार्य का मात्रा। कार्य का मात्रा कैसे निकालते हो, क्या होता है भाई, तो हम कार्य का मात्रा, तो भाई सबसे पहले अपन एक ही चीज के बारे में सोचें, बल का मात्रक क्या होता है, क्योंकि बल का प्रयोग कितना, बल का मात्रा होता है न्यूटन। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। और कार्य का मात्रक क्या होता है भाई, जूल। तो अपन क्या कह सकते हैं भाई, किसी को जो लैंग्वेज निकालनी है तो अपन क्या करेंगे भाई, कार्य बराबर न्यूटन गुणा मीटर। न्यूटन गुणा मीटर अपन कह सकते भाई, और बराबर में क्या आ गया भाई, जूल। क्योंकि भाई कार्य का मात्रक जूलित होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। अब जो अपन को निकालना है, अपन से पूछ लेता भाई एक न्यूटन की परिभाषा बताइए, क्या एक न्यूटन की परिभाषा, भाई एक न्यूटन की परिभाषा कैसे निकलेगी भाई, जो एक न्यूटन होता है उसमें, या फिर कह सकते हैं सॉरी एक जूल, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल होता है। एक जूल की परिभाषा, एक जूल की परिभाषा कैसे निकली हुई, एक न्यूटन बल से, क्या कहेंगे, एक न्यूटन बल को एक न्यूटन बल को किसी वस्तु में एक मीटर, एक न्यूटन बल को किसी वस्तु में एक मीटर विस्थापित, एक मीटर विस्थापित किया जाए। भाई विस्थापित किया जाएगा, यह दर्शाया जाएगा, किया जाए तो एक जूल प्राप्त होगा या होगी भाई, क्योंकि एक जूलित होगा तो
कार्य 1 जूल होगा। देख भाई, 1 जूल की जो परिभाषा निकालनी है, अपन को 1 न्यूटन बल को किसी वस्तु में 1 मीटर तक विस्थापित करने में जो कार्य होता है, 1 मीटर विस्थापित करने में जो कार्य होता है, वो भाई 1 जूल बराबर होता है। क्या होता है? 1 जूल बराबर निकलता है। तो अब देखो भाई, जो इसकी लैंग्वेज है, तो फिर क्या कहेंगे भाई, अपन जो 1 जूल हो गया, जूल का मतलब जे हो गया बराबर, अपन ने क्या किया भाई, कार्य बल न्यूटन इनटू विस्थापन, क्या कहेंगे हम, विस्थापन को क्या कहेंगे भाई, और मीटर। 1 मीटर विस्थापित करने, मीटर को एम से दर्शाएंगे। तो ये क्या हो गया, जी बराबर एन एम, और न्यूटन मीटर हो गया, न्यूटन मीटर हो गया। अब अपन को कह रहे थे कार्य के बहुत और भी इससे अच्छा मात्रा थे भाई। कार्य बराबर अपन कह सकते हैं भाई कि जूल से जो न्यूटन दिया गया, इससे वो हल्का मीटर क्या होता है, डाइन, डाइन गुणा मीटर से हल्का रूट सेमी होता भाई, सेमी। तो कार्य बराबर डाइन बटे सेमी, सेमी भी होता है। तो जब इनका मात्रक, कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, आगन, ये निकल गया। अब अपन को भाई टाइम क्या होता है, तो 1 जूल, कार्य का मतलब जूल होता है भाई, 1 जूल हो गया बराबर 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर, ये हो गया। अब ये हो जाता है तो डाइन कितना होता है भाई, 1 न्यूटन में 10 की पावर 5, और मीटर में क्या होता है, क्षेत्रफल होता है भाई, तो अपन कह 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, मतलब सेमी। ठीक, अब अपन को इसको लिखते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, 10 की पावर 7 आना यू। तो भाई अब इसको समझने के बाद क्या समझ पाया भाई, देखो भाई एक बार फिर रिपीट करते अपन कि मैंने सबसे पहले बताया कार्य क्या होता है। कार्य वो होता है जो बल की दिशा में विस्थापित, मतलब अपन ने जो वस्तु रखी थी, तो यहाँ एक वस्तु रखी थी, यहाँ से इसको इस दिशा में पहुंचाना, तो विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है भाई। देखो भाई, ये कोई वस्तु है और यहाँ पे कोई वस्तु है, तो ये जो वस्तु अपन यहाँ पहुंचा रहे हैं फोर्स में बल लगा के, तो ये यहाँ पहुंची, तो ये विस्थापन भी तो इसी दिशा में हो रहा है, इसको कहते हैं अपन कार्य। तो कार्य का कार्य बराबर क्या हो गया, विस्थापन गुणा बल, बल गुणा विस्थापन, ये अपन ने कहा। अब मात्रक कार्य का मात्रक भाई, बल का मात्रक होता है न्यूटन, विस्थापन का मात्रक होता है मीटर में, और जो कार्य का होता है जूल होता है। अब अपन को पूछ ले 1 जूल की लैंग्वेज बताइए, ये 1 जूल का परिभाषा बताइए। तो अपन कैसे लिखा भाई, 1 न्यूटन, 1 जूल होता है वो 1 न्यूटन में किया गया कार्य विस्थापित, 1 न्यूटन बल को किसी वस्तु में 1 मीटर तक विस्थापित किया गया कार्य। मतलब कि कोई वस्तु यहाँ रखिए, फोर्स द्वारा यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने जो विस्थापन होता है, इससे क्या है हमें 1 जूल मतलब कार्य करना पड़ा, कोई बात कह रहा है। तो क्या होगा, 1 जूल प्राप्त होगा या फिर 1 जूल होगा। उसके बाद कार्य का छोटा मात्रक होता है डाइन गुना सेमी, इसका मतलब आर्क होता है। उसके बाद अपन 1 जूल गुना 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है। इसके बाद मतलब देखा 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की घात 5 डाइन गुणा 10 की 1 मीटर में होता है भाई 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है। तो अपन ने इसको लिखा भाई 10 की पावर 2 सेमी। फिर बाद में अपन ने इसको साथ इनको जोड़ दिया घात, जब आधार समान होते हैं, इधर भी 10 है इधर भी 10 है, तो घात जुड़ जाती है, तो ये हो गया 7, और फिर मात्रा निकाला अपन हाल में, ये आ गया। तो दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा है आपको तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, जय भारत।